नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई इफ्तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को इस तरह से धुएं में परेशान देखकर जोया आकर कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े। इतने में जोया का चाचा अनवर सिर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ घर लौट आता है। उसके हाथों में एक छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी। उफ, अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है? अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुनते ही 24 साल की जोया किसी बच्चे की तरह उतावली जताते हुए बोली, क्या सचमुच चाचा जान, आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं? मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक। असल में इमरती खाने का मरियम और अनवर का भी बड़ा मन था, मगर दोनों अपना मन मार लेते हैं। बचपन की दुर्घटना में जोया के माता पिता स्वर्ग से धार गए, जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी न हो, इसलिए दोनों ने खुद की अपनी औलाद भी नहीं की। अनवर की माली हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। बस उसके पुश्तों का छोड़ा गया सालों पुराना एक कमरे का कच्चा घर और खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, जिस पर थोड़ी बहुत खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा था।
या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी जोया को दे देती हूँ। मरियम 3 थाली लगा ले आती है। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपने गमों को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट से बोला, अरे सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तिल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहते हुए गरीब अनवर नमक तेल लगी रोटी काट काट कर खाने लगता है। अपनी गरीब चाचा चाची का ऐसा दुख देखकर जोया का कलेजा कचोट पड़ता है। वो रो पड़ती है। चाची माँ, चाचा जान, चलिए इन सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया के गरीब चाचा चाची को उसे जितना प्यार था उतना ही स्नेह उसे भी था। यूं ही दिन गुजरते हैं। सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है, हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, जो कि अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाती है। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अनवर, अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियाँ बैठा है ना रोटी देने वाला। मरियम, कुछ तो कर लूंगा, लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के गरीब चाचा चाची उसकी शादी के लिए अपनी खेती बाड़ी बेचकर उसकी विदाई करते हैं। चाचा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद जेठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है, जहां सास हिना उसका स्वागत करती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपने अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वल्लाह, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना, मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ससुराल के ऐशो आराम भरे किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है। उसकी आंखों के आगे अपनी चाची का धुएं में चूल्हा फूकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का उसके ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तरखान पर बहुत कुछ खाती है, तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगाकर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाकर गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी पर काम करते हैं और यूं ही दिन गुजरते गए। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों खुद पर दुख उठाकर जोया और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े फल मिठाई के साथ इफ्तार लेके जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाई जान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं?
थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा। इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत ही खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ, बहुत सी चीजें करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था। तभी कुछ लोग अलमारी, कुर्सी, फ्रिज, पलंग इत्यादि अंदर लाते हैं। ये सब किसका सामान उतरकर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है? इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगाकर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाचा चाची, इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमज़ादगी उठाई थी? चाचा चाची माँ, आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। इसके बाद जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार में बहुत कुछ बनाती है। इफ्तार की दावत देखकर उसके चाचा चाची पेट भरकर खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के गरीब चाचा चाची ईद के दिन उसके घर आते हैं, जहाँ उनका खूब स्वागत होता है और सभी साथ मिलजुल कर ईद मनाते हैं। में आशा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका पानी पूरी का ठेला, जिसे वो अपने घर के पास लगाकर पानी पूरी बेचती थी। आशा के हाथों का स्वाद लाजवाब था। दीदी, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हमने पहले कभी ऐसी पानी पूरी नहीं खाई। इस पानी पूरी का स्वाद तो वाकई बहुत खास है। हम रोज इसे खाते हैं, लेकिन जी नहीं भरता। बहुत धन्यवाद। ये सब भगवान की कृपा और मेरी मेहनत का नतीजा है। दीदी, आपको तो सच में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर एक ढाबा खोल लो, वो खूब चलेगा। अरे सदा भाई, ढाबा कहाँ लगाऊं? जगह चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे आशा, जगह की चिंता क्यों करती हो? तेरे घर की छत इतनी बड़ी है कि तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पर ढाबा खोल लो। आनंद भाई, छत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो किराए का ही है। आशा का मकान किराए का था। मकान मालकिन सुशीला आए दिन आशा को परेशान करती रहती थी। आशा, ए आशा, बाहर आ। हाँ सुशीला दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 2 महीने हो गए, किराया नहीं दिया है। कब तक टालती रहोगी? मेरी माली हालत जरा खराब है, पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, थोड़ा समय दे दीजिए। हर बार यही बहाना सुनती हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, अगले महीने तक पूरा किराया चुका दूंगी। देखो आशा, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो, अगर अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दूंगी, समझी? सुशीला तो चली गई, लेकिन आशा बड़ी परेशान थी। पैसों की कमी तो वजह थी ही, साथ ही दूसरी वजह थी उसकी बेटी सोनाली। आशा के पति की एक दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद आशा ने ही सोनाली को पाल पोस कर संभाला था। सोनाली पैदा होते ही कमजोर और बीमार रहा करती थी। आज आशा उसे अस्पताल लेकर आई थी। असल में जब सोनाली आपके गर्भ में थी तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण सोनाली के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चे जन्म के बाद भी कमजोर रहते हैं। अब पता नहीं डॉक्टर साहब की गलती कहाँ हुई। हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। डॉक्टर अंकल,
क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? क्यों नहीं बेटा, अगर सोनाली को शहर में ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये बीमारी सही हो सकती है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? खर्चा तो काफी है, शायद रकम लाखों में भी हो सकती है। आशा डॉक्टर का धन्यवाद करके क्लिनिक से बाहर निकली। अब वो और भी ज्यादा पानी पूरी बेचकर पैसे कमाने में जुट गई, लेकिन फिर भी ज्यादा आमदनी नहीं हो रही थी। एक दिन जब वो शहर से पानी पूरी की पूरियां ला रही थी तो नदी के किनारे आशा को एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बेटी, पानी पूरी और पूरियां लेकर जा रही हो? जी बाबा। मुझे दोगी, भूख लगी है। आशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर भिखारी से कहा, बाबा मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। ये पानी पूरी अगर आपको दूंगी तो आज कुछ ना बेच पाऊंगी, और अगर बेच ना पाऊंगी तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बाबा मुझे माफ कर दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर आशा के पैर आगे नहीं बढ़ पाए। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, ये खरीदी हुई पूरियां वो भिखारी को दे या ना दे। आशा ने आखिरकार भिखारी से कहा, बाबा आप ये खा लो, आपको ऐसे भूखे रखकर तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये पूरियां आप रख लीजिए। आशा ने अपनी पानी पूरी का थैला खोलकर भिखारी को पूरियां दी। भिखारी ने पूरियां खुशी खुशी खाईं। उसे खाते देखकर आशा के मन को समाधान मिला। बेटी, तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। जी बाबा, परेशान तो हूँ। सुशीला को 2 महीने का किराया देना है, नहीं तो वो तुम्हें घर से बेघर कर देगी। साथ ही सोनाली का इलाज भी करवाना है, उसके लिए पैसे भी चाहिए। सही कहा ना? आशा ये सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ बेटी। तभी भिखारी के हाथ में एक घड़ा आया। वो भिखारी से बदलकर एक देवदूत बन गया। देवदूत ने वो घड़ा आशा को देते हुए कहा, बेटी, ये जो घड़ा है इसे तुम लेकर जाओ। इसमें से जो तुम चाहोगी वो अनाज निकल सकता है। उस अनाज से तुम जो भी खाना पकाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर लोग बहुत खुश होंगे। अन्नपूर्णा देवी का तुम्हें आशीर्वाद है। जाओ, जाकर अपनी छत पर एक ढाबा शुरू करो और उस पैसे से अपनी जिंदगी सुधारो और सोनाली का अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। लेकिन आप कौन हैं? मैं एक देवदूत हूँ। मुझे अन्नपूर्णा देवी ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुमने इतनी कठिन स्थिति में भी अपनी पुरियां मुझे देकर मानवता का परिचय दिया है। जाओ, जाकर ढाबा खोलो। आशा आगे बढ़ी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि घर की छत पर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं। आशा ने तुरंत एक छोटे से ढाबे की शुरुआत कर दी। वो घड़े से अनाज निकालती और उसे प्यार से पकाकर लोगों को खिलाती। अच्छी आमदनी होने लगी। सोनाली का इलाज भी शुरू हुआ। जल्द ही उसके जादुई ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आने लगे। अरे, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। आशा दीदी, मैंने कहा था ना कि ढाबा खोलिए। देखा, कमाल हो गया ना? बिल्कुल सही कह रहे हो सदा। यहाँ का खाना न सिर्फ पेट भरता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है। और देखो, अब सोनाली की तबीयत भी ठीक हो रही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग आएं और मेरे बनाए भोजन का आनंद लें। उनकी दुआएं मेरी बच्ची को लगे। गांव के लोग तो आनंद ले रहे थे, लेकिन अपने घर में बैठी सुशीला को आशा की तरक्की हजम नहीं हो रही थी। उसका भाई जिले के प्रशासन में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर था। देखा भैया, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वो आशा कल तक मेरे चौखट पर अपनी नाक घिसती थी, आज देखो कैसे पैसे कमा रही है। सुशीला, वो अपनी मेहनत की खा रही है। मेहनत? अरे किस मेहनत की बात कर रहे हो भैया? ये सब उस ढाबे का कमाल है। उड़ती उड़ती मैंने एक बात सुनी है। कहते हैं आशा का वो ढाबा जादुई है। जरूर कोई काला जादू करती होगी। अगर मुझे वो जादू का राज पता चल जाए तो वो ढाबा मेरा हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा आशा? भैया, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुशीला और उसका फूड इंस्पेक्टर भाई दोनों आशा के ढाबे पर पहुँचे। तुम्हारे पास इस ढाबे का लाइसेंस है? साहब, ये मेरे घर की छत पर है।
मैंने सोचा कि इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम्हारे घर की छत पैसे आए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये घर मेरा है और ये छत भी। हाँ सुशीला जी, लेकिन घर तो मैंने किराए पर लिया है ना। ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। बिना लाइसेंस के ढाबा चलाना गैर कानूनी है। इसे तुरंत बंद करो, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आशा का दिल टूट गया। अंकल, ये ढाबा मेरी माँ और मेरी जिंदगी का सहारा है, इसे बंद मत करिए। माँ शेर तो बेटी सवा शेर। तेरी माँ काला जादू करके लोगों को लुभा रही है। इतना पैसा कमा लिया है, अब लाइसेंस के लिए भी पैसे दे दे, नहीं तो ये घर अभी के अभी खाली कर। आशा रोने लगी। तभी ढाबा पर खाना खाने आए सदा और आनंद के साथ गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। साहब, ये ढाबा हमारे गांव का गौरव है। आशा दीदी ने इसे अपनी मेहनत से बनाया है, इन्हें डराइए मत। आशा दीदी तो गरीब लोगों को बिना पैसे लिए ही खाना खिलाती हैं। और यहाँ का खाना सबके लिए अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। इस ढाबे को बंद मत करवाइए। अगर आपने ऐसा किया तो हम गांव वाले आशा दीदी पर अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और फूड इंस्पेक्टर ने भी वहाँ से निकलना गनीमत समझा। ठीक है, अगर ये ढाबा इतना जरूरी है तो मैं इसे बंद नहीं करूँगा, लेकिन लाइसेंस तो बनवाना ही पड़ेगा। अगर जल्द ही लाइसेंस नहीं बना तो मैं ये ढाबा बंद करवा दूंगा। दोनों भाई बहन वहाँ से निकल गए, लेकिन उसके बाद घर आकर सुशीला अपने भाई से कहने लगी, भैया ये गलत किया तुमने, उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? सुशीला, लोग उस आशा से और उसके ढाबे से खुश हैं। मैंने जबरदस्ती की तो पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाएगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लाइसेंस बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसे ज्यादा डरा नहीं सकते। तो उसे घर से निकाल भी देगी तो वो दूसरी जगह जाकर अपना ढाबा बना लेगी। इसीलिए तो उस ढाबे को भूल जा। भैया ऐसा नहीं होगा, वो ढाबा मेरा नहीं हो सकता तो उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं आज रात ही उसके ढाबे में जो भी अनाज है उसे बर्बाद कर दूंगी। सुशीला रात को ढाबे में घुस गई, लेकिन जैसे ही उसने बर्तनों को छुआ, अचानक वहाँ देवदूत प्रकट हुए। सुशीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुशीला, तुमने लालच और ईर्ष्या में आकर दूसरों की मेहनत को बर्बाद करने की सोची, लेकिन ये ढाबा मेहनत, दया और सच्चाई का प्रतीक है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की गलती की तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। सुशीला डर के मारे कांपने लगी। तभी वहाँ आशा भी पहुँच गई। सुशीला देवदूत से माफी मांगने लगी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो आशा से मांगो, उसकी मदद करो, उसका साथ दो, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। मैं तुम्हारी तरक्की से इतना जलने लगी थी कि मुझे सही और गलत में फर्क करना नहीं आया। मैं तुम्हें इस ढाबे को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती हूँ। सुशीला दीदी, आप सही रास्ते पर लौट आई, यही बहुत है। माफी मत मांगिए। किसी की तरक्की से जलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुई, इसका मुझे आनंद है। हम मिलकर इस ढाबे का इस्तेमाल लोगों की भूख मिटाने और प्यार बांटने में करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। एक दिन गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। गांव का मुखिया भी मंच पर खड़ा था। तभी मुखिया बोला, गांव वालों, मैंने आपके लिए सड़क बनवाई, तालाब खुदवाया। मेरे जैसा मुखिया नहीं मिलेगा, मुझे फिर से चुनिए। तभी रामू बोला, मुखिया जी तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं, हमारे खेतों का पानी रोक दिया। तभी गांव वाले कहते हैं, तुम सच कहते हो रामू, लेकिन हम और किसे चुने? तभी वहाँ पर साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, भाइयों, अंधे कुएं में गिरने वाला कभी खुश नहीं होता। मुझे सुनने दो कि यहाँ क्या समस्या है। मुखिया अपने बड़े से घर में सोने चांदी के गहने गिन रहा था और मुखिया हंसते हुए कहता है, गांव वालों से टैक्स लिया और अपनी तिजोरी भर ली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी साधु बाबा मुखिया के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, मुखिया, धन का लोभ विनाश का कारण बनता है। लोगों की भलाई करो वरना पछताओगे। ये बात सुनकर मुखिया गुस्से से भर जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मुखिया साधु बाबा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ता है और किसान परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ सूखी फसलें और भूखे जानवर नजर आ रहे थे। एक दिन रामू दुखी होकर मुखिया के घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए और गांव के लिए पानी का इंतजाम कराइए। रामू की यह बात सुनकर मुखिया गुस्से से भर जाता है और कहता, मुझे अपने घर की फिक्र है, तुम लोग अपनी समस्या खुद संभालो। रामू यह बात सुनकर निराश हो जाता है और घर आकर यह बात सभी गांव वालों को बताता है। गांव वाले भी मुखिया की बातों को सुनकर दुखी हो जाते हैं और सभी गांव वाले साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते, बाबा, हमें अब मुखिया जी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारी मदद करेंगे। तभी साधु बाबा कहते हैं, सच्चाई और मेहनत में बड़ी ताकत है। एकजुट होकर काम करो, भगवान तुम सबका मदद अवश्य करेंगे। सभी गांव वाले मिलकर तालाब की सफाई करते हैं और पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी मेहनत से खेत फिर से हरियाली से भर जाते हैं। तभी रामू गांव की खुशहाली को देखकर गांव वालों से कहता है कि सच में हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें उस चालबाज मुखिया की कोई जरूरत नहीं है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम सही कहते हो रामू, हमें मेहनत और एकता का रास्ता मिल गया है। गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता का माहौल बन जाता है। गांव वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। उधर मुखिया की तिजोरी खाली हो चुकी थी और उसका घर जर्जर हो गया था और मुखिया चौपाल पर अकेले बैठा था और अपने किए हुए गलत कर्मों का पश्चाताप करते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मुखिया यह बात सोच ही रहा था कि उतने में वहां साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि मुखिया, तुम्हारे पश्चाताप करने का यही सही समय है। गांव वालों के साथ मिलकर काम करो, यही एक मुखिया होने का सच्चा नेतृत्व है। तब मुखिया साधु बाबा की कही बातों को मानकर गांव वालों से माफी मांगता है और गांव वालों के साथ मिलकर काम करने का वादा करता है और इस तरह मुखिया अपनी गलतियां सुधार लेता है और गांव में शांति और समृद्धि फिर लौट आती है। तभी रामू कहता है कि देखो, बाबा जी की कही बातों ने हमारे गांव को बदल दिया। अब हर कोई मिलजुल कर काम करता है। सभी गांव वाले साधु बाबा के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं और मुखिया भी अब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच से हमेशा बचना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और एकता से जीवन में हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तो हमारा जीवन भी बेहतर बनता है।